in the sequence, we should call our next presenter, Dr. Rahul Kumar and Dr. Pragya Rai. इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्मानित मंच, अतिथि, शिक्षकवृंद सभी को प्रणाम करते हुए मैं राहुल कुमार, मेरी पत्नी प्रज्ञा राय, हम दोनों दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं और आपके समक्ष जो विषय हमने चुना है योगा इन डिफरेंट फिलॉसफीज़, इस विषय पर पहुंचने से पहले जो आज का कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है, थीम है रोल ऑफ योगा एंड संस्कृतम इन ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 1 मिनट में समय इस विषय पर लेना चाहता हूँ। इस विषय में एक शब्द है ह्यूमन। इस विषय में इसकी जगह पे शब्द इंडिविजुअल या पर्सन भी हो सकता था, लेकिन जब हम ह्यूमन कहते हैं और उसके सिमिलर टू पर्सन और इंडिविजुअल को रखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ह्यूमन का डेफिनेशन इंडिविजुअल और पर्सन से डिफरेंट है। और जब हम ह्यूमन की बात करते हैं और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन वर्ड अपने आप में सोशल एनिमल को इंडिकेट करता है, इथिकल एनिमल को इंडिकेट करता है, जबकि हम जब इंडिविजुअल और पर्सन्स की बात करते हैं तो वो एक एलोनलीनेस को डिनोट करता है। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड, हमें किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्वायरमेंट, और मुझे लगता है योगा एंड संस्कृत जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो उस ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम आई कंज्यूम देयरफॉर आई एग्जिस्ट, रेने डेकार्ट का एक बहुत अच्छा लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, बट इन प्रेजेंट वर्ल्ड वी हैव द थीम वी कंज्यूम देयरफॉर वी एग्जिस्ट। तो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वी कंज्यूम देयरफॉर एग्जिस्ट, वहाँ से हट के आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड टू डू। नाउ आई कम टू द टॉपिक विच इज़ योगा इन डिफरेंट फिलॉसफीज़। हम जानते हैं कि योगा को एक हमारे इंडियन फ़िलॉसफी में, जिसे हम इंडियन फ़िलॉसफी और वेस्टर्न फ़िलॉसफी 2 भागों में फ़िलॉसफी को बांटते हैं। इंडियन फ़िलॉसफी में 6 दर्शन षट दर्शन के रूप में जाने जाते हैं और उसके इतर भी 3 दर्शन हैं जिसे हम नास्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन। लेकिन चारवाक दर्शन को छोड़ के सभी दर्शनों में कहीं ना कहीं योग की बात की गई है। इसके अतिरिक्त जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवद गीता, उपनिषद, ये भी कहीं ना कहीं दर्शन के पार्ट हैं। और जो दर्शन पतंजलि के योग हों, न्याय सूत्र हों, न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, सभी कहीं ना कहीं उपनिषदों से ही विरमित है। तो उपनिषदों में भी कहीं ना कहीं योग पे चर्चा है, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो चुकी है और भगवद गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। योग कर्मशु कौशलम के बारे में बात आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं योग कर्मशु कौशलम, कार्य करने में जो दक्षता है, कार्य करने में जो कुशलता है, बिहेवियर बैलेंस की बात करते हैं, वो उसकी बात करते हैं और उसको योग के रूप में लॉर्ड कृष्ण परिभाषित करते हैं। योग तत्व उपनिषद एक अलग उपनिषद ही है जिसमें योग की पूरी चर्चा है, जिसमें विष्णु स्टेट्स टू ब्रह्मा अबाउट 4 टाइप्स ऑफ योगा, विच इज मंत्र योगा, प्रैक्टिस थ्रू चैंट्स, लय योगा, डीप कॉन्सेंट्रेशन, हठ योगा थ्रू एक्सर्शन एंड राज योगा थ्रू मेडिटेशन। इन द भगवद गीता कर्म योगा, जो जिसके बारे में निष्काम कर्म जानते हैं, भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। तो ये हमारे जो गीता और उपनिषद हैं, जो मेन ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जिसके मैंने कहा षट दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, उसके अतिरिक्त जो उपनिषद और भगवद गीता हैं जहाँ से दार्शनिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, वहाँ भी योग के तत्व दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब हम आते हैं जो भारतीय दर्शन के मेन ब्रांच हैं, जिसे मैंने कहा नास्तिक दर्शन 3 हैं। चारवाक को छोड़ के बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन में भी योग के तत्व दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध, जैसे हम सर जानते हैं कि योग दर्शन में हम अष्टांग योग की बात करते हैं, वैसे ही बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है और लगभग अगर उसकी व्याख्या की जाए तो वो अष्टांग योग के निकट दिखाई पड़ता है। अष्टांगिक मार्ग द 4th नोबल, बौद्ध दर्शन में 4 नोबल ट्रुथ की बात है, 4 आर्य सत्य की बात है, जिसमें प्रथम में दुख की बात करते हैं, दुख समुदय, दुख निरोध, और दुख निरोध की मार्ग जो 4th नोबल ट्रुथ है उसमें अष्टांगिक मार्ग की बात आती है। उसको 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है, प्रज्ञा, शील और समाधि। तो प्रज्ञा, शील और समाधि में इसमें 8 तत्व हैं। वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब?
जब हम आर्य सत्य 4 नोबल ट्रुथ की बात करते हैं तो चौथा आर्य सत्य जिसमें अष्टांगिक योग मार्ग की जब हम बात करते हैं तो 8 मार्ग जो बताए हैं वो योग को दर्शाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। समाधि का जो 8वां मार्ग बताया गया है, योग दर्शन की अगर हम जब बात करते हैं तो योग का मतलब है यहाँ पर अगर पतंजलि के योग दर्शन को केंद्र में रखकर अगर हम बात करते हैं तो जब भी कहते हैं चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, तो उस मार्ग तक पहुँचने का साधन वो बताते हैं जिसका हर दर्शन में कहीं ना कहीं संकेत हो। किसी भी दर्शन की बात करें, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं, सभी दर्शन में योग की महत्ता को बताया गया है। क्यों? क्योंकि उस तक पहुंचने का एक मार्ग बताया गया है। योग का मतलब है कि कठिन परिश्रम, उस परिश्रम का मतलब है कि उस समाधि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, जब तक अपने आप को, मन को, वचन को, कर्म से हर तरीके से शुद्ध रखकर ही उस अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जैन दर्शन की बात करते हैं तो जैन दर्शन में भी इस योग की बात की गई है। त्रिरत्न जिसको कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र, इसमें भी योग की महत्ता को बताया गया है कि उस अवस्था तक हम कैसे पहुंचने के लिए किस प्रकार से मन को, शरीर को और वचन को किस तरीके से अपने आप को शुद्ध करके उस अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट योगा फिलॉसफी, जिसके बारे में आज सुबह से हम लोग बातें कर रहे हैं, जो आस्तिक दर्शन में मुख्य दर्शन है जिसमें योग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, वो है योगा फिलॉसफी। हमें लगता है कि जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जस्ट ऑफ योगा फिलॉसफी ऑफ महर्षि पतंजलि, वेयर फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री योगा इज डिफाइंड सिस्टमेटिकली एज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सभी अपने आप में, जिसे आज सुबह से चर्चा हो रही थी कि हम योग को आसन तक सीमित रख लिए हैं या आसन को ही योग समझ लिए हैं। आसन योग का सिर्फ एक अंग है, जो जैसा आप देख सकते हैं अष्टांग योग में आसन, वो भी हम पहले यम नियम को पूरा करते हैं फिर हम आसन पे पहुंचते हैं। यम का मतलब है संयम, नियम का मतलब है सदाचार। तो ये इन चीज़ों को पूरा करने के बाद आसना तक हम पहुंचते हैं और उसके बाद भी हमारी सीढ़ी जारी रहती है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक। आप जोड़ना चाहेंगे कुछ? जब भी पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की है तो यम के अंतर्गत आपका जो 5 तत्व बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये सभी दर्शन में कहीं न कहीं मान्यता इसको दी गई है। चाहे बौद्ध दर्शन की बात करें उसमें भी इसकी महत्ता दी गई है और जैन दर्शन की बात करें तो भी उसमें भी बात की गई है। तो 5 इनका ये यम के अंतर्गत आता है। इसका मतलब होता है संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नियम के अंतर्गत शौच, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 और जो पहले बताए गए हैं यम, दोनों को अगर मिला के बात करते हैं तो 10 महादेश है उस तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से अपने आप को, शरीर को, मन को हम शुद्ध करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने बताया है यम, नियम के बाद आसन। आसन का यहाँ पर मतलब है कि अपने शरीर को एक निश्चित अवस्था में रखना। जैसे अभी हम सभी लोग एक निश्चित अवस्था में अपने शरीर को रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है। अचानक से समाधि तक हम नहीं पहुँच सकते, तो उस मार्ग तक पहुँचने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम नेक्स्ट स्टेप। प्राणायाम का यहाँ पर मतलब होता है कि अपने प्राण वायु पर कंट्रोल करना, संयम करना। तो जब तक हम वचन से, कर्म से और प्राण वायु से भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक एकाग्रता कैसे आएगी। फिर अगर नेक्स्ट करते हैं ध्यान। अगर ध्यान का मतलब यहाँ पर बताया है कि एकाग्रचित्त होकर किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाना। तो सब कुछ जो सीढ़ी बताई गई है यहाँ तक का, तो हर तरीके से कहाँ पर बात की गई कि एकाग्रता की बात की गई है कि कैसे अपने आप पे कंट्रोल करके, संयम करके, एक जगह ध्यान स्थित करके हम उस अवस्था तक पहुँच सकते हैं। तब समाधि की अवस्था तक हम यहाँ पहुँचेंगे। वो ऐसी अवस्था है जहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बात होती है, वहाँ पर आत्म साक्षात्कार होगा। हाँ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कंक्लूड।
यहाँ तक बात हो गई थी योग और सांख्य की। इसके अलावा न्याय, मीमांसा और वेदांत जो दर्शन हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं योग के तत्व दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन की बात की गई है इस साधन चतुष्टय में शंकराचार्य के द्वारा। इसी प्रकार से साधन सप्तक की बात करते हैं रामानुज। इसी प्रकार से जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट, दिस विल बी द लास्ट स्लाइड, जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी है जिसमें हम विवेकानंद को पढ़ते हैं, श्री अरविंदो को पढ़ते हैं, के सी भट्टाचार्य को पढ़ते हैं, एम के गांधी को पढ़ते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं योग के तत्व हैं। श्री अरविंदो तो सीधे सीधे इंटीग्रल योगा, उन्होंने अलग से एक पूरा एक बुक लिखा हुआ है और इंटीग्रल योगा में वो सिंथेसाइज करते हैं जो टोटल 6 क्लासिकल फिलॉसफी हैं योगा के, राजयोग, भक्ति योग, सभी को सिंथेसाइज करके उस एक नाम देते हैं इंटीग्रल योगा। तो मैंने जो हमारा विषय हमने रखा आपके समक्ष वो योगा इन डिफरेंट फिलॉसफीज। लास्ट स्लाइड प्लीज़। थैंक यू। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी अपनी कि किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। थैंक यू सो मच।